डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेल का मुस्बत सोच का अपना नज़रिया है जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। अपनी किताब में वो बहुत से मर्दों और औरतों की कामयाबी की कहानियां पेश करते हैं जिन्होंने इसके फ़लसफ़े को अपनाकर अपनी ज़िंदगियां बदल दी। ये किताब आपकी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करने पर मरकूज़ करती है। डॉक्टर नॉर्मन का कहना है कि हार मानना मुकम्मल शिकस्त को दावत देता है। जब आप हार मानते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक शिकस्त की ज़हनियत को दावत देते हैं। हार मानने के बजाय मसले तक पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके तलाश करें और उस वक्त तक हिकमत अमली तब्दील करते रहें जब तक कि आप उस पर काबू ना पा लें। आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। तो आपका मसला क्या है? हर मसला इसके अपने हल का बीच रखता है। इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते में आने वाला हर मसला अपना हल लेकर आता है। लिहाजा आप किसी भी मसले को संभालने के काबिल हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। किताब में बताते हैं कि जद्दोजहद वही है जो मजबूत लोगों को बनाती है। इस तरह जब आपके रास्ते में कोई मसला आता है तो उसे आपको मजबूत बनाने के लिए एक चैलेंज के तौर पे देखें। अपने मसले का एक पुरसुकून जहन के साथ सामना करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन में मौजूद तमाम तनाव को दूर करें। आप अपने जहन में पुरअमन अल्फाज और ख़यालात को मुंतकिल करके अपने दिमाग को सुकून हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने मसाइल से निकलना चाहते हैं तो ख़ुद की हौसला अफजाई वाकई अहम है। अपने आप पर भरोसा रखें, एतमाद रखें। एतमाद इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप अपने मसाइल और दुनिया का दलेरी के साथ मुकाबला करने के काबिल हैं। ज़िंदगी का सामना करने के लिए आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए हर रोज़ एतमाद के साथ बाहर निकलें और चीज़ों को दिलेरी से निपटाएं। यह किताब आपकी जहनियत को तब्दील करने के बारे में है। तुम्हें किस बात का डर है? खौफ ही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एतमाद के साथ मसाइल से रुजू नहीं करते, खासकर नाकामी के खौफ से। खौफ आप और कामयाबी के माबैन रुकावट रखता है। लिहाजा जब आप खौफ को दूर करते हैं तो कामयाबी करीब आ जाती है। किसी मौज़े की तवक्को करें। मौज़ात होते हैं, ताहम वो तभी होते हैं जब आपने अपना काम किया हो। आपको हर काम करने की ज़रूरत है और मौज़ात आपके साथ होते रहेंगे। कभी भी नाकामी के बारे में ना सोचें, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी वसाइल दरकार हैं वो आपके जहन में हैं। आपका दिमाग एक बहुत बड़ा वसीला है जो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अपने दिमाग को आज़ाद करें ताकि ये चौड़ा और गहरा काम कर सके और आपको आपके हल मिल जाएं। अपने अंदर मिज़ाह का, कॉमेडी का एहसास रखें। अगर आप हर चीज़ को बहुत संजीदगी से लेते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए आपको हर वक्त गमगीन और उदास ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को दूसरे रुख को देखें और खुश रहना सीखें। मनफी ख़यालात, नाउम्मीदी और ख़ुद को अलग थलग रखना ज़्यादातर नाखुशी और नाकामी का बाइस बनता है। अगर आप मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो मुस्बत क़ुव्वतें कायम करेंगे आप, जो अपने साथ मुस्बत नताइज लाती हैं। दूसरी तरफ मनफी सोच से मनफी नताइज बरामद होते हैं। फ़िक्र करना, परेशान होना एक आदत है और आदत पे काबू पाया जा सकता है। वो लिखते हैं, मुस्बत सोच ज़ाती कामयाबी और खुशी के लिए एक कलीदी ड्राइवर के तौर पर मुस्बत सोच की ताकत को गले लगाएं। खुद एतमादी चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन पैदा करें।
विजुअलाइजेशन, अपने मतलूबा नताइज का तसव्वुर करने और उसे ज़ाहिर करने के लिए विजुअलाइजेशन की टेक्निकों की मशक करें। अज़बात यानी इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेशन, एक तामीरी और पुरउम्मीद ज़हनियत को तक़वियत देने के लिए मुस्बत अज़बात का इस्तेमाल करें। ये मुस्बत अज़बात ये होते हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है। तो बार बार इस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। लचक, नाकामियों से पीछे हटने और मुस्बत रवैये के साथ मुश्किलात का सामना करने के लिए लचक पैदा करें। दिमाग और जिस्म का रब्त, ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के बाहमी रब्त को पहचानें और किस तरह एक मुस्बत ज़हनियत मजमूई तौर पे आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। शुक्रगुजारी, अपनी ज़िंदगी के मुस्बत पॉजिटिव पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करें। हम हर वक्त अपने आप से बात करते हैं, फिर भी हमें ये एहसास नहीं है कि जो कुछ हम खुद को बताते हैं वो मनफी है या पॉजिटिव है। खुद से बात करने वाले फ़िक्रों के साथ जिन्हें आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने, अपने मकासद को हासिल करने, अपनी मतलूबा ज़िंदगी गुजारने और अपनी पूरी सलाहियत तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह खुद बात करते हुए अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जाए? दिमाग कैसे काम करता है? अपने दिमाग के बारे में एक कंप्यूटर की तरह सोचें। जो भी हिदायत वसूल करता है, कंप्यूटर उस पर अमल करता है। हम बोर्ड या टच स्क्रीन के ज़रिए कंप्यूटर में डाटा या हिदायत दाखिल करते हैं। डाटा हार्डवेयर में महफूज होता है और प्रोग्रामिंग के नताइज कंप्यूटर के स्क्रीन पे ज़ाहिर होते हैं। इसी तरह दिमाग हमारे 5 हवास के ज़रिए मालूमात हासिल करता है, यानी जो कुछ हम देखते, सुनते, चखते, छूते या सुनते हैं। प्रोग्रामिंग को लाशऊरी जहन में महफूज किया जाता है और नताइज हमारे आमाल की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। आप लफ्ज़ी तौर पे वही बन जाते हैं जो आप सबसे ज़्यादा देखते, सुनते, सोचते हैं। लाशऊरी दिमाग के कमांड सेंटर की तरह है। यह हमारी प्रोग्रामिंग को स्टोर करता है और इसमें लातादाद इलेक्ट्रो और केमिकल स्विचेस हैं जो हमारी याददाश्त से लेकर हमारी सेहत, रवैये, खौफ, मंतक, तख्लीकी सलाहियतों, उम्मीदों और ख्वाबों तक हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मुस्तकिल तौर पे तब्दील करने का वाहिद तरीका ये है कि हम अपने बुनियादी प्रोग्राम को तब्दील करें। कुछ लेवल्स हैं। मनफी कबूलियत, इसमें अपने बारे में मनफी बातें कहना और उन पर यकीन करना शामिल है। यानी ये कहना मैं नहीं कर सकता या काश मैं कर सकता, जैसे छोटे छोटे जुमले जो कि गहरे खौफ पहुंचाता है इंसान को। सतह 2, लेवल 2, तब्दीली की ज़रूरत को तस्लीम करना। इस तरह की गुफ्तगू की खुसूसियत करनी चाहिए, जैसे मुझे करना चाहिए, मुझे वज़न कम करना चाहिए, मुझे वाकई ज़्यादा वक्त का पाबंद होना चाहिए। ये बयानात कारामद मालूम होते हैं, लेकिन वो दर हकीकत उल्टा नतीजा या किसी ठोस हल के बगैर मसले की निशानदेही करते हैं। ये आपको ज़्यादा मायूसी का एहसास दिलाते हैं। लेवल 3, सतह 3, तब्दीली का फ़ैसला करना। ये खुद से गुफ्तगू की पहली मददगार सदा है, क्योंकि ये कुछ करने के पुख्ता फ़ैसले की नुमाइंदगी करता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं कभी नहीं या मैं अब नहीं जैसे अल्फाज, मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा या मैं अब इससे ज़्यादा नहीं खाता जैसे खाना चाहिए, ये आपके लाशऊर दिमाग को फौरी तौर पे कार्रवाई करने की हिदायत करता है। सतह 4, लेवल 4, इसमें बेहतर होना।
یہ اپنے آپ کو ایک مثبت نئی روشنی میں پیش کرنے کے بارے میں ہے۔ میں ہوں یا میرے پاس جیسے الفاظ کی خصوصیت ہے، یعنی میں اپنے اعمال پہ قابو رکھتا ہوں، میری یادداشت بہت اچھی ہے، میں ایک فاتح ہوں۔ اس طرح کے بیانات ہمیں وہ شخصیت بننے کی ترغیب دیتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید اور جوش اس سے پیدا ہوتا ہے۔ سطح 5، لیول 5، عالمگیر اثبات۔ اس سطح پر آپ روحانی طور پر بڑے پیمانے پر دنیا کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے زندگی خوبصورت اور خوشی اور سکون سے بھری ہوئی ہو۔ جب بھی اپنے آپ سے خود سے بات کریں تو ہمیشہ اچھی بات کریں، اپنے متعلق اچھے جملے کہیں۔ ایسے جملے کہیے: میں کامیاب ہوں، میں پر اعتماد ہوں، میں طاقتور ہوں، میں ہر روز بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں، آج کا دن ایک غیر معمولی دن ہے، میں فوکس سے بھرا ہوا ہوں، میں آزاد اور خود کفیل ہوں، میں جو بھی بننا چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہوں، آج کا دن نتیجہ خیز دن ہوگا، میں ہر دن شکر گزار محسوس کرتا ہوں، میں ہر دن صحت مند ہو رہا ہوں، ہر دن میں اپنے مقاصد کے حصول کے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔